मॉर्निंग। एक मिनट। हम लोगों ने ना एक एफटीपी का सिक्योर एफटीपी का एक लिंक वो क्या नाम है, एक बैकएंड बनवाना है आपसे। और ये जो रिक्वायरमेंट है ये बड़ी अर्जेंट है। और हमारे सुनील सर हैं जो नए सीईओ हैं, उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट आई है। और क्या है, तो अभी जसवंत जी भी ज्वाइन कर रहे हैं इस पे। हाय जसवंत जी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अंकित को भी हमने ज्वाइन करा लिया है सबसे मीटिंग में। चलो बढ़िया। जी। तो अंकित, हम लोगों को ना एक बैकएंड पे एक फ्रंट एफटीपी का फ्रंट पोर्टल बनवाना है, जिसपे यूजर को अपलोड एंड डाउनलोड के राइट रहेंगे, इंटरनल और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे कस्टमर भी रहेंगे उसमें, बट उसमें हमारे ना लॉग्स मेंटेन होने चाहिए और वो ओटीपी बेस होना चाहिए। अंकित भाई, बेसिकली ना हम लोगों को एक वेब पोर्टल चाहिए, जैसे आप लोग बनाते हो ना, जैसे फ्लेक्स एआई का ही है आपका वेब पोर्टल, डैशबोर्ड का। हाँ, मतलब वैसा ही बनाना है, बट वो हमें अकाउंट स्पेसिफिक बनाना है। अकाउंट स्पेसिफिक क्या है, जो मेन रिक्वायरमेंट है, एक तो हमें उसका जो लॉगिन है वो एसएसओ बेस्ड चाहिए, और वो एसएसओ तभी काम करे जब हम उसको अप्रूव करें। फॉर एग्जाम्पल, किसी की वेब जो ईमेल आईडी है वो है abc.kvc@intel.com, वो तब तक लॉगिन ना करे, वो लॉगिन ना कर पाए तब जब हम उसको अप्रूव करें कि हाँ, ये वेबसाइट जो है हम लोग इसको एक्सेस देने के लिए रेडी है। दैट इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड, अगर वो लॉगिन भी करे तो ओटीपी बेस्ड लॉगिन हो, कि उसकी ईमेल पे लॉगिन जाए और फिर लॉगिन कर पाए। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है कि कुछ भी मैं ईमेल आईडी डालूंगा तो वो लॉगिन हो जाएगा खुद ही। ठीक है, तो वो हो गया सिक्योरिटी फीचर के लिए। तो वो हमें चाहिए एसएसओ बेस्ड लॉगिन, और ओटीपी ओरिएंटेड होना चाहिए कि ईमेल पे ओटीपी जाए और फिर वो चले। ये हो गया हमारा लॉगिन का फीचर। उसके बाद जो है, हम लोग इंटरनल उस पोर्टल के अंदर क्या क्या रखना चाहेंगे, उसके अंदर हमारे पास डेटा रहेगा अलग अलग आईपीस का, इवेल्युएशन का बेसिकली। जैसे मान लो फॉर उस अंदर जो आप लॉगिन करोगे तो आप क्या दिखाओगे, उसके बाद जो है आपके पास डेटा रहेगा मॉड्यूल वाइज। मॉड्यूल समझ लो कि एक आईपी को हम मॉड्यूल बोल रहे हैं, कि पीसीआई आईपी एक मॉड्यूल है, एरिंग आईपी एक मॉड्यूल है, जेईएसटी आईपी एक मॉड्यूल है। अब मॉड्यूल बेस्ड डेटा रहेगा, और हम जिस मॉड्यूल को एक्सेस देना चाहेंगे, कि इंटेल वालों को सिर्फ पीसीआई जेन 6 का एक्सेस देना है, तो सिर्फ पीसीआई जेन 6 ही दिखे उसे डैशबोर्ड पे। ठीक है, और उस डैशबोर्ड में डेटा रहेगा मल्टीपल टाइप का, कि उसमें डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, पीडीएफ हो सकते हैं, वीडियोस हो सकती हैं, इवैल्यूएशन बोर्ड का कोड हो सकता है, कोड का डेटा हो सकता है, इनक्रिप्टेड आईपी यूज करने का लिंक हो सकते हैं। ठीक है, तो वो मॉड्यूल बेस्ड बनाना है कि पीसीआई आईपी, अगर मैंने बोला कि ऑल्टेरा की हमारे पास रिक्वेस्ट आई कि ऑल्टेरा वांट टू इवेल्युएट पीसीआई जेन 6, तो मेरे पास, मतलब मेरे पास कंट्रोल होना चाहिए कि मैं उसको सिर्फ पीसीआई जेन 6 का ही एक्सेस दूं, और वो 30 डेज के लिए चले। 30 डेज में वो बंद हो जाएगा उनका एक्सेस, ट्रायल पीरियड टाइप। ठीक, ये है बेसिक रिक्वायरमेंट। अब डेटा जो है ना वो मल्टीपल टाइप होता है। आई थिंक मैंने बोल दिया आपको कि डेटा जो है अलग अलग हो सकता है, उसमें पीडीएफ हो सकते हैं, डेटा शीट्स, यूजर मैनुअल्स, इवेल्युएशन का कोड हो सकता है, या फिर ऑनलाइन कुछ जैसे आपको क्या बोलते हैं, रिमोट एक्सेस चाहिए किसी पर्टिकुलर डैशबोर्ड का, तो लाइसेंस फाइल हो सकती है, डॉट पैट फाइल हो सकती है। हाँ, ये सब कुछ हो सकता है उस डैशबोर्ड पे। तो अलग अलग डेटा रखने की प्लेसमेंट चाहिए हमें, और ये पूरा बैकएंड चाहिए हमें दो लेवल का। एक क्या है कि जो यूजर को दिखे लॉगिन करने के बाद, और एक जो है वो एडमिन को दिखे, जो हम लोग कंट्रोल कर सके। हाँ, यूजर यूजर और एडमिन अलग अलग होने चाहिए, और यूजर का एसएसओ बेस्ड लॉगिन होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। और वो ओटीपी बेस्ड होना चाहिए, कि ईमेल पे जाए ओटीपी से ही लॉगिन कर पाए, नहीं तो सिक्योरिटी नहीं रह जाएगी उसमें। ठीक है, तो ये बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, यही प्रदीप जी बना रहे हैं। आप देख लो कि कहाँ पे बना सकते हैं हमारे पास। या तो हम लोग लॉजिक फ्रूट की सब डोमेन के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं,
नहीं तो हमारे पास आई थिंक LFT का भी कुछ है ना, प्रदीप जी आपके पास है ना LFT.com का भी, जो हम लोग यूज करते हैं कुछ तो? नहीं, ये कुछ नहीं है सर, ये तो मेरा एक वैसा ही चीज है, हमने कहीं पे ये होस्टिंग वगैरह का कुछ नहीं रखा। तो अंकित भाई आप देख लो अगर कहाँ पे इसको बना सकते हैं हम लोग, अगर हमारा कुछ अगर इंटरनल आपके पास होटिंजर पे अगर स्पेस है होस्टिंगर, हाँ तो वहां पे होस्टिंगर बना पे भी कर सकते हैं, एक ऑप्शन तो है होस्टिंगर, क्योंकि हमारे पास वो है उसका, तो वहाँ पे सब डोमेन करके भी बना सकते हैं। बाकी आप इवेल्युएट कर लो अंकित भाई, अगर कहीं और भी हम लोग रख सकते हैं तो वी कैन ट्राई दैट आउट। आप फ्रंट एंड मतलब बेसिक सा बना दो आप, कुछ नहीं है फ्रंट एंड का, अगर कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस होंगे ना तो वो हम लोग बाद में कर सकते हैं। अभी क्या है कि हमें इमीडिएटली कुछ दिखाना है, डेमो प्रेजेंटेबल डेमो, इंटरनली बता रहा हूँ, बाहर नहीं, अभी इंटरनली दिखाना है कि ऐसा ऐसा कुछ बना रहे हैं, तो स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा तो फिर वो कॉस्मेटिक चेंजेस रहेंगे तो वी कैन डू दैट। तो आप जो बेसिक स्टैंडर्ड होता है ना अंकित भाई, वैसे बना दो, वो लेफ्ट टू राइट जो डिजाइन होता है ना, आप उसी को फॉलो करके अब बेसिक सा बना दो, लॉजिक फ्रूट की ब्रांडिंग के साथ, वो ब्लू कलर और व्हाइट के साथ। ठीक, मतलब बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो बैकएंड का स्ट्रक्चर होता है, वो लेफ्ट टू राइट स्ट्रक्चर जो बनाते हो आप, मतलब वैसा बेसिक बना दो। दोनों दोनों करने। दोनों, हाँ दोनों दोनों। अभी मेन जो रिक्वायरमेंट है ना, मैं तभी बोल रहा हूँ कि फ्रंट एंड का कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं तो वो तो हम बाद में कर सकते हैं, बैक एंड के भी कॉस्मेटिक चेंजेस बाद में कर लेंगे, लेकिन बैक एंड आप ऐसे बना दो क्योंकि हमें रहे कि हम एक्सेस दे सके अलग अलग हम मॉड्यूल। प्रेजेंट कर सके और दे सके एक्सेस। हाँ, आज बहुत ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पे है ये, बहुत। टॉप प्रायोरिटी पे है ये। आप तब ट्राई करो, हम लोग देखते हैं फिर कितना हो सकता है। एटलीस्ट अगर प्रेजेंटेबल नहीं भी होगा, एटलीस्ट स्ट्रक्चर भी रेडी होगा, लेआउट टाइप का भी, तो वी कैन टेन डिस्कस की इतना रेडी हो गया एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग। ठीक है, बट ये बिल्कुल ही टॉप प्रायोरिटी का काम है। अगर आपको अपना टाइम फ्री करना है तो अभी प्रदीप को बोल दो, वो मेल डाल देंगे बेशक आपके रिपोर्टिंग। मैंने डाल दिया है वैसे। ठीक है, तो कुछ कंफ्यूजन होगी तो बता देना, अगर कुछ एसेट्स वगैरह चाहिए होंगे तो आप रहीम को पिंग कर लेना, वो आपको एसेट्स भी दे देगा अगर कुछ आपको चाहिए ना। बट अभी बोलूंगा कि फ्रंट एंड का मत सोचना कि भाई अच्छा नहीं दिख रहा है, वो कुछ सब कुछ चलेगा। अभी लेआउट का इंपॉर्टेंट काम है हमारे पास, क्योंकि वो एक बार उनको विजुअलाइज हो जाएगा ना कि हाउ इट विल लुक लाइक, तो दे विल अंडरस्टैंड। फिर वो कॉस्मेटिक चेंजेस के लिए हम लोग टाइम ले लेंगे बेशक बाद में, बट अभी हमें एक एटलीस्ट लेआउट बना के एक मतलब प्रेजेंटेबल में मैनर में दिखाना है उनको कि दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। ठीक है, तो ये अभी जस्ट एक थॉट प्रोसेस है, एक आइडिया हो जाएगा, एक लेआउट हो जाएगा, तो पीपल विल अंडरस्टैंड कि दिस इज हाउ इट लुक लाइक। अभी उनको समझ ही नहीं है कि है क्या है। तो ये इट विल बी मोर ऑफ लाइक का इंट्रा साइट, मैं आपको बता दूं तो इट इज नॉट गोइंग टू बी इन पब्लिक डोमेन, ये स्पेसिफिक लोगों के लिए ही जाएगा जिनको हम अप्रूव करेंगे कि ठीक है तुम यूज कर सकते हो। आईपी वैल्यूएशन के लिए बेसिकली प्लेटफॉर्म रहेगा ये। ठीक है, इज द रिक्वायरमेंट। एंड इसमें अपलोड एंड डाउनलोड के ऑप्शन दे देना उसमें। हाँ, मतलब वो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो वो आप अपलोड डाउनलोड का दोनों ही रख देना कि यूजर भी डाउनलोड कर सके। यूजर अपलोड मत देना बेशक, सिर्फ एडमिन को देना अपलोड का एक्सेस। ठीक है भाई, रेफरेंस तो कुछ भी नहीं है अभी, मैं देखता हूँ अगर मेरे को कहीं पे मिलता है, बट उनके लॉगिन नहीं मिलेंगे क्योंकि वो SSO बेस्ड ही होता है सारे। अच्छा, ओके अच्छा, ओके कूल। ओके। कोई भी हेल्प चाहिए अंकित मेरे को कॉल कर लेना, चैट कर लेना, जो भी हो कर लेना। ओके, अच्छा, चलो बाय बाय गाइस। बाय बाय।